Hello aspirants, welcome to Bivaswan Educational Foundation. So हम जैसे बैंकिंग सीरीज कर रहे थे, तो बैंकिंग सीरीज का नेक्स्ट क्लास जैसा कि होना था सेट 3 करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले हमेशा मैं बोलती हूँ आपका जो हेडिंग है, यू शुड नेवर मिस दैट. हमेशा पहले वो पढ़ना है आपको. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विथ, वन सेकेंड. ओके, सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विथ 2 हाइलाइटेड वर्ड्स. आपके पास एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस में 2 ऐसे वर्ड होंगे जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं. From the given option, choose the alternative that represents the pair of synonyms. And what you have to do is, आपको ढूंढना है उसका synonym क्या होगा. So synonyms of these highlighted words. If none of the options is correct, choose option E as your answer. समझ में आ गया आपको करना क्या है. आपके पास एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस में 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हाईलाइट करके दिए गए हैं. आप देख सकते हो, रेजिलिएंट है, another one is managed, right? ये दोनों वर्ड का आपको सिनोनिम ढूंढना है. कहां पे सिनोनिम होगा वो आपको बताना है. चलिए तो देखते हैं. डिस्पाइट फेसिंग सेवरल चैलेंजेस, द टीम रिमेन्ड रेजिलिएंट एंड मैनेज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. अब ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है. डिस्पाइट फेसिंग सेवरल चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट फिर भी टीम क्या थी, टीम एकदम रेजिलिएंट था और साथ ही साथ उन्होंने मैनेज कर लिया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बहुत ही टाइम से कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो ये बोला गया है. हमें इतना समझ में आया, ये जो सेंटेंस है इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. तो आप सभी ऑप्शंस में से जाओ, ऑप्शन में ढूंढो पॉजिटिव वर्ड हमें ढूंढना है. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट देखो, इनडिफरेंट तो क्या पॉजिटिव वर्ड हुआ. पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते हम, इसके लिए आप नहीं जा सकते, कैंसिल कर दो, हटा दो इसको. ऑप्शन नंबर बी के लिए जाइए, परसिस्टेंट. ठीक है, परसिस्टेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, ऑर्गेनाइज इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड. वी कैन गो फॉर दिस. अभी तक इतना जानते हैं. पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव ढूंढो. फिर ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं, हार्डी एंड सुपरवाइज. हार्डी नेगेटिव वर्ड, राइट? तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. डिटरमाइन इज अ पॉजिटिव वर्ड. सो इतना तो हमें क्लियर हो गया. नाउ यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर बी एंड डी. इन दोनों में से आपका एक आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो ये अप्रोच आपका बहुत काम आने वाला है. जब भी आप सेंटेंस देखते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हाईलाइटेड वर्ड्स दिए रहते हैं, सेंटेंस पढ़ो, पता लगाओ पॉजिटिव चाहिए या फिर नेगेटिव चाहिए. सबसे पहले ये पता लगाइए. तो हमें पढ़ के पता चला पॉजिटिव वर्ड चाहिए, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स है एलिमिनेट कर दो. फिर देखते हैं यहाँ पे लिखा है परसिस्टेंट. अब आते हैं वर्ड के मीनिंग में, मैनेज करना. ना व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज, हमें सबको पता है, राइट? कोई चीज मैनेज करना मतलब ऑर्गेनाइज करने जैसा कुछ है. रेजिलिएंट, रेजिलिएंट इज वेरी कॉमन वर्ड. रेजिलिएंट का मतलब होता है अगर आप कोई भी ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करके बाहर निकले हो, उसको बोलते हैं रेजिलिएंट. चलो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे. मैनेज के लिए ऑर्गेनाइज तो जा रहा है, ओवरसी भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, लेकिन रेजिलिएंट के लिए परसिस्टेंट नहीं जाएगा. क्या होना चाहिए, डिटरमाइंड है. बहुत ही वो लोग स्टबर्न है, बहुत ही डिटरमाइंड है अपने गोल्स को लेके, तभी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर लिया, राइट? तो रेजिलिएंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2, द साइंटिस्ट न्यू थ्योरी वाज कंट्रोवर्शियल लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिबेट. अब यहाँ पे साइंटिस्ट का जो नया थ्योरी है वो कंट्रोवर्शियल है, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिबेट इन द एकेडमिक कमिटी. सबसे पहले यहाँ देखो डिबेट लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंट्रोवर्शियल. डिबेट अच्छी तरह से पता है, राइट? डिबेट किसे बोलते हैं, एक फॉर्मल डिस्कशन को बोला जाता है. एक फॉर्मल डिस्कशन को हम क्या बोल सकते हैं, डिबेट बोल सकते हैं. तो यहाँ देखो, यहाँ पे डिस्कशन जैसा कहाँ है, यहाँ तो डायरेक्ट वर्ड
मैंने जो बोला वही दिख गया हमें, है ना। डिबेट का मतलब फॉर्मल डिस्कशन को बोलते हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन दिख गया आपको। फिर यहाँ देखिए कंट्रोवर्शियल। ना कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्सी होना, कंट्रोवर्शियल, एक्सेप्टेबल, कंटेंशियस, डिस्प्यूटेड। देखो कंट्रोवर्शियल आप जा सकते थे डिस्प्यूटेड के लिए, है ना, कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूट है, ये आपका एक तरह का सिनोनिम जा सकता था। प्रोवोकेटिव, किसी को भड़काना, ये तो नहीं होगा, भड़काने जैसा नहीं है। कंटेंशियस आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड तो जा रहा था बट उसके साइड में क्या लिखा हुआ है, हार्मनी। डिबेट कहीं से भी हार्मनी को रिलेट नहीं करता, हार्मनी, राइट, हम रिलेट नहीं कर सकते इसके साथ, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द आर्टिस्ट लेटेस्ट एग्जीबिशन वाज acclaimed for its innovative approach to traditional art forms. Now you can see इधर पे acclaimed है और यहाँ पे innovative है। acclaimed का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। आप देख सकते हो the artist latest exhibition was acclaimed for its innovative. innovative मतलब एक नया, न्यू, एक नया चीज, न्यू आइडियाज को हम क्या बोल सकते हैं, न्यू आइडियाज को हम बोल सकते हैं इनोवेटिव अप्रोच। तो चलिए देखते हैं, अक्लेम को मतलब तारीफ करनी थी, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज इज एंटोनिम ऑफ अक्लेम्ड, क्रिटिसाइज। देयर आर सम सिनोनिम्स लाइक स्लैंडर, लैम्बस्ट, डिफेम, क्रिटिसाइज, इन सभी का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, डिफेम, डिमीन करना किसी को, यानी क्रिटिसाइज तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कंडेम्ड और स्टैंडर्ड, ये भी कहीं से भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एज वेल एज इनोवेटिव की तरफ देखोगे तो इनोवेटिव का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन्वेंटिव, मतलब इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स face scrutiny over privacy concerns and misinformation, prompting calls for increased regulation. अब यहाँ पे दो वर्ड है, स्क्रूटिनी, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने सेवरल टाइम सुना होगा, आपके बैंक के एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है कोई चीज को एग्जामिन करना, टू एग्जामिन समथिंग या टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, कोई चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, that is scrutiny. रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी गाइडलाइंस को बोल सकते हैं रेगुलेशन, राइट, कोई भी गाइडलाइंस को बोला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनी हम एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, बट क्या हम रेगुलेशन के लिए इनडिफरेंस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। आगे देखते हैं, ऑर्डर, स्क्रूटिनी इज नथिंग रिलेटेड विथ ऑर्डर, सो ये भी आपका हो गया कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू एंड अनार्की, रिव्यू स्क्रूटिनी नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्क्रूटिनी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, इंस्पेक्शन करना। और गाइडलाइंस मैंने बोला, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस को बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, the global economy is experiencing volatility due to geopolitical tension and trade disputes among major nations. Fine. Disputes. Now what do you mean by disputes? तो dispute का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा, फाइट लग जाना, है ना, आपस में नहीं बनना, उसे हम बोलते हैं disputes. Volatility on the other hand, volatility का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, कोई चीज स्टेबल ही नहीं है, जो स्टेबल नहीं होती है उसे हम बोल सकते हैं वोलैटिलिटी, जो फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन को बोलते हैं हम। लेट्स सी आवर ऑप्शंस, वोलैटिलिटी यू कैन गो फॉर फ्लक्चुएशन, बट डिस्प्यूट डजंट मीन स्टेबिलिटी, डिस्प्यूट का मतलब क्या था, झगड़ा, फाइट करना, सो ये नहीं होगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट वन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, इंस्टेबिलिटी, यस यू कैन गो फॉर दिस, जो चीज स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट,
काइट, तो आप इसके लिए जा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, अग्रीमेंट यहां लिखा है, कॉन्ट्रोवर्सी, कंसेंसस, सबका मतलब क्या है, अग्रीमेंट को बोलते हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड मीन्स डिस्प्यूट। Question number 6. In the following questions, a sentence has been divided into 5 parts and arranged in jumbled words. Now, favorite part of examination क्या होता है? Parajumble. Parajumble is the most important section of bank examination. अगर मैं बात करूं बैंक के एग्जामिनेशन के बारे में, पैराजम्बल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं पैराजम्बल में क्या होता है, पैराजम्बल के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं और वो मेसी होते हैं, मतलब उल्टा फुल्टा दिया रहता है, आपको वो सही करना होता है, राइट। आपको पता है पैराजम्बल के बारे में, तो जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो आपको उसी को अरेंज करना है और आपको एक प्रॉपर सा सेंटेंस फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको जितने भी क्लास हुए हैं, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया हुआ है कैसे किया जाता है पैराजम्बल को सॉल्व। कभी भी प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट करोगे, नाउन से स्टार्ट करना है आपको। आर्टिकल जब भी सेम वर्ड होगा, सेम वर्ड के साथ आर्टिकल अ लगा है, सेम वर्ड के साथ आर्टिकल द लगा है, तो हमेशा आप स्टार्ट करोगे अ से, उसके बाद आप जाओगे द के लिए। फाइन, चलो देखते हैं यहाँ पे। The Indian Space Research Organization Communication Satellite. Can we start from B? क्या हम B से स्टार्ट कर सकते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कुछ समझ में आएगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा हमें, राइट। तो हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? बी तो हमारा स्टार्टिंग नहीं हो सकता स्टेटमेंट, तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, हटा दो इन दोनों को। देखते हैं आगे। सक्सेसफुली, हम सक्सेसफुली से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, सी है भी नहीं ऑप्शन में। डी में देखिए, डी में है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। ओके, डी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में बोला गया है जो पूरा दुनिया भर में है, अक्रॉस द कंट्री, एम्ड एट एनहांसिंग। यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों ना हम ए से ट्राई करें। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यहां बात किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसरो के बारे में। अब फर्दर क्या बोला जा सकता है, ये तो हो गया हमारा नाउन। अब ढूंढते हैं हम लोग वर्ब, इसके बाद हमें चाहिए वर्ब। तो इतना तो क्लियर है कि बी तो नहीं आएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, ए ई और ए सी। चलो दोनों फिट करके देखते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, नहीं। सक्सेसफुली लॉन्च्ड, क्या हम ये बोल सकते हैं सक्सेसफुली लॉन्च? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड द GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यस, हमें आंसर मिल गया, राइट। ACBED, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हमेशा याद रखना है, जब भी आपको नाउन मिल गया तो नाउन के बाद आना क्या चाहिए, वो चीज ढूंढना चाहिए आपको। तो नाउन है, नाउन के बाद आपका आना चाहिए वर्ब, वर्ब ढूंढो, हमें मिल गया यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, questions the introduction of a new high speed. The Indian Railways announced train service between reducing travel time significantly Mumbai and Hyderabad. अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग स्टेटमेंट बी यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया है। 5 ऑप्शन में से आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ज्यादातर बी से दिख रहा है, तो क्यों ना हम बी से स्टार्ट करके देखें। बी में क्या लिखा हुआ है? The Indian Railways announced, the Indian Railways announced, क्या अनाउंस किया ये हमें पता लगाना है। The Indian Railways announced, क्या अनाउंस किया? The Indian Railways announced questions,
इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया होगा क्वेश्चंस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू हाई स्पीड इतना तो है कि बी के बाद आना चाहिए हमारा ए, राइट, बी ए होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं बी ए के बाद क्या आ सकता है। हमने देखा बी ए के बाद ई तो नहीं लग रहा, अगर हम ई लगाएंगे तो ई मुंबई और हैदराबाद वाला दिया है, ये तो नहीं होगा, बी ए ई नहीं होगा। बी ए आपको कहां दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा, यानी बी ए सी ई डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ओके, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल स्किल्स। देखते हैं हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल स्किल्स कंपनीज टू लॉन्च अ पार्टनर्ड विथ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल स्किल्स। क्या हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ए है क्या आपके पास ऑप्शन में, हटा दो इसे। कंपनीज टू लॉन्च, कौन सा कंपनी लॉन्च करने वाला है, हमें अभी कंपनी के बारे में नहीं पता, सो वी कैन नॉट स्टार्ट विथ बी एज वेल, तो बी हटा दो। पार्टनर्ड विथ लीडिंग टेक, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कौन सा कंपनी के बारे में बात हो रहा था? कंपनी के बारे में अगर बात है यानी होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। हमें पता तो लगे कौन बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखो द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा आपका डी, जो कि आपका है यहां और यहां। अच्छा, वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस ओनली, तो आप देखते हैं डी के बाद बी आएगा या फिर डी के बाद सी आएगा। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पहले ये ट्राई करते हैं हम लोग। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विथ लीडिंग टेक companies to launch a comprehensive digital skills training program for Indian youth. Yes, we got the answer. Option number E will be your correct answer. देखो ऑप्शन एलिमिनेशन कितना सही काम कर रहा है हमारे लिए, है ना। Question number 9, the Archaeological Survey of India light on the region's historical significance and ancient Buddhist monastery in the state of Orissa setting new announced the discovery of। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो आप ये ढूंढो इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा होना चाहिए। आप देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कौन सा है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन कर रहा है? सबसे पहले नाउन ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। ये आपका हो जाएगा द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ई विल बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हटा दे इसको, देखते हैं इन दोनों में से ए ई, ओके दोनों में ई है, मतलब ई आएगा। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ, क्या चीज का डिस्कवरी होगा? अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ एन एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। यस, किसका डिस्कवरी के बारे में बोला जा रहा है? एन एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही करना है आपको पैरा सिंबल। क्वेश्चन नंबर 10, milestone in the country's efforts to promote sustainable and milestone in the country's effort, okay, to promote, can we start from 2 से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो B से आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा ही नहीं। इंडिया अनवील्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस, हो सकता है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ये हो सी। 2 सी है यहाँ पे, राइट, 2 सी से स्टार्ट हो रहा है, तो चलो यहां से स्टार्ट करके देखते हैं। इंडिया अनवील इट्स फर्स्ट इंडिजिनस इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, क्या ये होगा? या फिर हम ये लेके चले सी डी, पहले ये ट्राई करते हैं हम लोग, राइट। सी आप देख सकते हो, सी में इंडिया अनवील्ड फर्स्ट इंडिजिनस
फर्स्ट इंडिजिनस व्हाट ये ढूंढो, इंडिजिनस इलेक्ट्रिक कार्गो शिप, राइट, इंडिजिनस इलेक्ट्रिक कार्गो शिप, आसान सा था ये, तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें पता चल गया इंडिजिनस क्या, इलेक्ट्रिक कार्गो शिप। क्वेश्चन नंबर 11, अब आते हैं कुछ ऐसे पैराजम्बल में, वो पैराजम्बल थोड़ा सा आसान होता है बिकॉज हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो पहले से आपका आंसर फॉर्म करके दिया होता है, बट इनमें क्या होता है, इस पैराजम्बल में क्या होता है, आपके पास यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, यू डोंट हैव ऑप्शंस टू एलिमिनेट। तो आपके पास क्या करेंगे, आपको पूरा पढ़ना है, अरेंज करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपको पता लगाना है और आपको एक कोहेरेंट मतलब लॉजिकल पैसेज फॉर्म करना है। तो ये रहा आपका सेंटेंसेस। आप देख सकते हो, एक बार आप पढ़ सकते हो ये सभी क्वेश्चन को। एक और सेंटेंस है ई, ओके। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बोला था, आप कभी भी नाउन प्रोनाउन की बात करोगे तो प्रोनाउन से आप स्टार्ट नहीं करोगे, राइट, आप नाउन से स्टार्ट करो, आप सब्जेक्ट ढूंढो। तो यहाँ पे देखो दिस इंसिडेंट, सबसे बेटर तरीका क्या होता है, एक बार तो पूरा पढ़ लो। दिस इंसिडेंट मार्क्ड द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स एट द इंडिया चाइना बॉर्डर इन ओवर 45 years and led to a significant deterioration in bilateral ties. दिस इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट, क्या आपको पता है कौन से इंसिडेंट के बारे में बात हो रहा है? वी डोंट नो, ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। द बॉर्डर डिस्प्यूट विच हैज बीन ऑनगोइंग फॉर डिकेड्स फ्लेयर्ड अप सिग्निफिकेंटली इन जून 2020। ओके, यहाँ पे बोला गया है जो बॉर्डर में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में, जून 2020 में when a violent clash in the Galwan Valley resulted in casualties on both sides, ठीक है। In recent years, India-China relations, अब यहाँ पे बात हुआ the border dispute। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं border dispute से, तो क्या आपको ये पता चलता कौन सा border का dispute के बारे में बोला जा रहा है? No, right? तो इसलिए ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सबसे जो इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उसके लिए ही जाएंगे। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया चाइना रिलेशंस, आप बात करो, यहाँ पे देखो इंडिया और चाइना का रिलेशंस के बारे में बोला गया है। तो इन रिसेंट ईयर्स इंडिया चाइना रिलेशंस हैव बीन मार्क्ड बाय हाइटेंड टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो हम बात कर रहे हैं कौन से बॉर्डर के बारे में? तो हम बात कर रहे हैं सी, इंडिया चाइना का जो रिलेशन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब देखते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बात किया इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में, दिस विल बी योर स्टार्टिंग स्टेटमेंट, राइट। और पढ़ लेते हैं आगे। इन रेस्पॉन्स टू द क्लैश, अब इसके रेस्पॉन्स के बारे में बोला गया, बोथ नेशंस हैव रैम्प्ड अप देयर मिलिट्री प्रेजेंस along the LAC leading to a series of standoffs, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बात बोला गया इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में, इंडिया चाइना के जो बॉर्डर के बारे में, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो पेयर बनेगा, किसके साथ पेयर बन रहा है? बी के साथ बन रहा है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है किसके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था? इंडिया और चाइना के बीच में। तो सी और बी का एक पेयर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बी में, ये जो डिस्प्यूट है विच जिसके वजह से क्या हुआ है, फ्लड अप 2020 इन जून 2020 के बारे में बोला गया। एक यहाँ पे क्लैश, वायलेंट क्लैश हुआ था गलवान वैली में, तो यही इंसिडेंट के बारे में बोला गया होगा, राइट। यही इंसिडेंट के बारे में बात किया गया होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी बी के बाद आना चाहिए हमारा ए, राइट। सी बी के बाद आना चाहिए हमारा ए, यही इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। फिर देखते हैं डी ई आएगा या ई डी आएगा। ओके, देखो तो यहां पे लिखा गया है सी बी ए,
ए में लिखा है ये इंसिडेंट के बारे में, ये जो क्लैश था वो इंसिडेंट के बारे में। फिर उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रेस्पॉन्स मिला टू द क्लैश, यहां भी देखो यहां पर भी क्लैश लिखा हुआ है, यानी पहले आना चाहिए हमारा ई, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ था क्लैश के बारे में, क्लैश हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में बोला गया, उसके बाद आना चाहिए ई, फिर लास्ट स्टेटमेंट बच जाएगा हमारे पास डी। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया CBAED। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड सेंटेंस, तो क्या था हमारा आंसर CBAED। तो थर्ड 1 2 3 ए विल बी करेक्ट, उसके बाद फोर्थ 1 2 3 फोर्थ, यानी ई विल बी करेक्ट। CBAED। Which of the following will be the, okay, not this, okay, this one. Which of the following will be concluding sentence after rearrangement? Last part क्या था हमारा आंसर, क्या निकला CBAED। So last will be our D, option number D, and last one is which of the following will be correct sequence? So correct sequence क्या बना CBAED, option number B। तो इतना ये हमारे लिए प्रूफ होता है कि हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आप एक बार लास्ट में जाके ये देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या वो है जो आपने निकाला है, तो आप ऑप्शन से भी आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दो तरह के पैराजम्पर हमने सॉल्व किए, राइट। उससे पहले भी हमने कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स के साथ भी काम किया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो रेडी रहो और इस चीज को रिवाइज आप करना मत भूलो, रिवाइज करते रहना है इस चीज को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.